आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। आज 4000 से ज्यादा केस आए हैं। जाहिर तौर पर मामला गंभीर होता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए तैयारियां भी तेज हैं। बिहार में कोरोना पूरे रफ्तार में है। शनिवार को संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4500 के पार जा चुका है। हालात को देखते हुए युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की दिक्कतों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में है। पटना के अनीसाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और परिस्थितियां कब प्रतिकूल हो जाए फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन प्रिकॉशन के लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो गई। इस वक्त हम अनीसाबाद के एक ऑक्सीजन फैक्ट्री में हैं और आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को भरा जा रहा है और तमाम तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली गई हैं। और जिस प्लांट में इस वक्त हम मौजूद हैं उसकी कैपेसिटी पर डे लगभग 5000 सिलेंडर भरने का है। पटना में हालात हर दिन चिंताजनक हो रहे हैं। पटना हॉट स्पॉट जोन बनता जा रहा है। राजधानी पटना में कोरोना की रफ्तार तकरीबन 14% तक पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना में मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने मीठापुर सब्जी मंडी को वहां से हटाकर गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट किया है और अभी हम गर्दनी बाग स्टेडियम में खड़े हैं और स्टेडियम की जरा तस्वीरें देखिए कि ये पूरा हाट जो है वहाँ गर्दनी बाग स्टेडियम में लगाया गया है और कोशिश इस बात की गई है कि जहाँ पे मीठापुर में जो काफ़ी छोटा जगह होता था, कंजेस्टेड होता था, जिसके कारण पूरे स्टेडियम में यहाँ पे हाट लगाई गई है, जिसके कारण दूरी ज़्यादा बन सके, लोगों के में सोशल डिस्टेंसिंग रह सके और ये कोशिश की गई है। लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि हालात विस्फोटक होते चले जा रहे हैं। लाख पाबंदियों के बावजूद लोग बेअसर हैं, जो बिल्कुल जानलेवा है। मास्क लगा के वैक्सीन लिए हुए तो मास्क क्यों लगाएं? मास्क तो वैक्सीन लेने वालों को मास्क नहीं लगाएगा, ये लगाना जरूरी है, बाकी हम लोग नहीं लगा रहे हैं सर। तो लेकिन लापरवाही है ना। हाँ, लापरवाही है। ये वक्त कुतर्क का नहीं बल्कि सतर्क रहने का है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से तीसरी लहर कहीं ज्यादा तेज है। आपकी सावधानी ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिहार में 5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या कैसे बढ़ी वो भी जान लेते हैं। 4 जनवरी को आंकड़ा 893 पहुंच गया था। 5 जनवरी को 1659 मामले आए, 6 जनवरी को 2379 मामले, तो 7 जनवरी को 3048 मामले, 8 जनवरी यानी आज 4526 मामले आ चुके हैं। तो सरकार ने कोरोना को देखते हुए तमाम तैयारियां की हैं, लेकिन बहुत से लोग अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। कहीं ये लापरवाही भारी ना पड़ जाए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। तमाम पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले। भीड़ वहां भी थी, भीड़ यहां भी है। यहाँ पे हाट लगाई गई है, जिसके कारण दूरी ज़्यादा बन सके, लोगों के में सोशल डिस्टेंसिंग रह सके और ये कोशिश की गई है। और ये भीड़ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर है। लापरवाही वहां भी थी, लापरवाही यहां भी है। लोगों के चेहरे पर न तो मास्क है और न सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं आता पता। और जब सवाल पूछो तो जवाब सुन लीजिए। अब बाबू तुम कहाँ नहीं लगा हो मास्क? मास्क क्यों नहीं? वहाँ से हटा करके स्टेडियम में लगाया कि मास्क वगैरह लगाओ, सुरक्षित रहो। मास्क लगा के वैक्सीन लिए हुए तो मास्क क्यों लगाएं? मास्क तो वैक्सीन लेने वालों को मास्क नहीं लगाएगा, ये लगाना जरूरी है, बाकी हम लोग नहीं लगा रहे हैं सर। अब जरा सासाराम का हाल देख लीजिए। बगैर मास्क के लोग बेखौफ घूम रहे हैं।
जब कैमरा देखा तो गमछा से मुंह छिपाने लगे। पहने हैं आप गमछी लपेटे हैं, गमछी लपेटने से होगा, मास्क क्यों नहीं पहने हैं आप? मास्क से बड़ा गमछी है। कोरोना नहीं है आप लोग के लिए? कोरोना चारों तरफ। अब एक और बिना मास्क वाले को देखिए, न तो इनको कोरोना का खौफ है, न सरकारी नियम कानून का डर। और जब सवाल पूछा गया तो जवाब सुन लीजिए। मास्क पहनिए, मास्क क्यों नहीं पहने हैं? मेरे पास मास्क नहीं है, पैसे नहीं तो कहाँ से मास्क है? ये तो लोगों की लापरवाही थी, अब प्रशासनिक लापरवाही भी देख लीजिए। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र को कोई निर्देश नहीं है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे आज भी आंगनवाड़ी केंद्र में आने को मजबूर हैं। चाहेंगे कि क्या कुछ सरकार का निर्देश मिला है कि आपको बंद करने का? नहीं। क्या करते हैं? अभी नहीं बंद हुआ है सर, आंगनबाड़ी नहीं हुआ है? नहीं। कितना बजे खोलते हैं? 10 बजे से 2 बजे तक। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4,526 नए मामले सामने आए, फिर भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल है कि क्या ऐसी लापरवाही से कोरोना बढ़ेगा या घटेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, सासाराम से अजीत और शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना एम्स का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने एम्स कमेटी के साथ बैठक कर एम्स में भर्ती मरीजों की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हर तरह की स्थिति से निपटने को तैयार है। संक्रमण की रफ्तार बढ़ते ही एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया जाएगा। जब कोरोना का वेव आया है तो पटना एम्स में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिली हैं और इस बार भी पटना एम्स ने पूरी तैयारी की हुई है और अभी यहाँ हमारा आईसीयू और नॉन आईसीयू मिलके 120 बेड्स तैयार हैं। 39 मरीज अभी तक भर्ती हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें केवल 2 मरीज अभी वेंटिलेटर पे हैं। अधिकतर मरीजों में बहुत गंभीर लक्षण नहीं दिख रहा है, इसलिए बहुत सारे मरीज अभी घरों में क्वारंटाइन रह रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने इस बार थोड़ा स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाया है कि हम मरीजों को उनके घर तक दवाइयां पहुंचाएं। इधर होटल पाटलिपुत्र अशोक में बने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई जरूरी निर्देश दिए हैं और साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की है। ज़्यादा है और संक्रमित मरीज बड़ी संख्या में संक्रमित आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अभी तक तो अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, ऑक्सीजन की डिमांड भी बहुत कम है, रेयर है। लेकिन हम लोग तैयारी अपनी पूरी करके रखना चाह रहे हैं कि अगर भविष्य में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनको सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो हम लोग 152 बेड का यहाँ पाटलिपुत्र अशोका हॉस्पिटल में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर आज शुरू किए हैं, DCHC, और इसमें एक पेशेंट भी एडमिट हुए हैं, आज हम लोग देख रहे हैं। और बाकी 112 बेड का हमारा पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। बिहार में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज को बंद रखने को लेकर आदेश भी जारी किया है, लेकिन पटना के रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, जहां एडमिशन फॉर्म को लेकर छात्रों की भीड़ देखने को मिली। जब कॉलेज के प्रिंसिपल से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने आदेश की प्रति को देर से मिलने का हवाला दिया। हमारे यहाँ जो सूचना मिली कल 6 बजे के बाद विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की चिट्ठी आई है, जिसके चलते अभी मैं सूचना निकाला हूँ, अनाउंस करके बच्चों को मैं वापस कर रहा हूँ। कोरोना गाइडलाइन को पालन कर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सासाराम के सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल हुआ और सदर अस्पताल में बनाए गए 2 आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया गया, ताकि आपात स्थिति से निपटने में कोई परेशानी ना हो। ये कोरोना मरीज जब आएगा तो उसको कैसे हम लाएंगे, किस तरह इलाज करेंगे और हमारे स्वास्थ्यकर्मी क्या क्या देखेंगे, क्या करेंगे, जो डॉक्टर हैं, ENM है, उसी का मॉक ड्रिल हो रहा है, मतलब डेमो हो रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, मुंगेर में चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो तारापुर का बताया जा रहा है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक को बिजली के खंभे से बांधा गया, उसकी पिटाई की गई। गाजीपुर गांव के इब्राहिमपुर मोहल्ले के मोहम्मद इनामुल ने बासित और फिरोज नाम के शख्स की
पर पिटाई का आरोप लगाया है और साथ ही उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। वहीं पीड़ित को इलाज के लिए भागलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहरसा सदर अस्पताल से लूटकांड का आरोपी पप्पू यादव फरार हो गया। अस्पताल में इलाज करा रहा अपराधी हाथों में हथकड़ी लगाए ही फरार हो गया। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि लूटकांड के आरोपी को बाथरूम ले जाया जाता है। इसी दौरान वो चौकीदार को चकमा देता है और फरार हो जाता है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। वहीं 2 चौकीदार सोए हुए हैं और आरोपी पप्पू यादव को महिषी थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मोटरसाइकिल लूट हुई थी जिसमें 2 बंदे को पब्लिक ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। उन लोगों को चोट आई थी तो चोट के क्रम में एक पप्पू यादव नाम का लड़के को चोट थोड़ा ज़्यादा था तो उसे रेफ़र किया गया सदर अस्पताल। वहाँ चौकीदार एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा इलाज करवाया जा रहा था। तो रात में सुबह में ये लेटरिन जाने के बहाने में ये भाग गया। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इधर पटना के वाटर बोर्ड कैंपस में अचानक मृत पक्षियों की बारिश होने लगी। पूरा परिसर अचानक परिंदों का कब्रिस्तान बन गया तो कर्मचारी से लेकर अफसर तक कांपने लगे। हवा में पंख फड़फड़ाते परिंदे अचानक जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही पलों में पूरा वाटर बोर्ड कैंपस पंछियों का कब्रिस्तान बन गया। जिधर देखो उधर ही कौवे से लेकर कोयलों के शव नजर आने लगे तो वाटर बोर्ड के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आसमान में ऊंची उड़ान भरते परिंदे अचानक जमीन पर गिरकर क्यों तड़पने लगे। ऊपर से देख रहे हैं कि कौवा गिर गया। के वो कौवा गिरा अभी तक? अभी वाटर बोर्ड में करीब 7-8 गो तो गिरा हुआ है सर। गिरा है, जिंदा भी है कई पक्षी? जिंदा है सर। सबकी मतलब कुछ मर गए कुछ जिंदा है। तो हम लोग के और कार्यालय की तरफ उस साइड भी मैंने देखा तो उधर 3-4 और बाकी फिर देखा उसके लगभग कितनी संख्या है टोटल? फिर भी लमसम 15-16 से ऊपर। वाटर बोर्ड के दफ्तर में तमाम कर्मचारी और अफसर अपनी अपनी ड्यूटी में मुश्तैद थे। तभी आसमान से परिंदों की बारिश सी होने लगी। एक के बाद एक कई परिंदे जमीन पर गिरकर फड़फड़ाने लगे। कुछ कौवों ने तो चंद मिनटों में ही दम तोड़ दिया। आंखों के सामने ये खौफनाक नजारा देखकर वाटर बोर्ड के कर्मचारी कांपने लगे। सभी दौड़े भागे कार्यपालक अधिकारी के पास पहुँचे। वन विभाग को भी खबर मिली लेकिन अब तक किसी को माजरा समझ में नहीं आ रहा है। लोग बता रहे हैं कि ठंडा में तो पिछले साल भी 2 मरे थे। तो अभी तो हम वन विभाग को लिखे हैं, देते हैं वो अपना करके जांच। वाटर बोर्ड कैंपस में एक साथ दर्जनों पंछियों की रहस्यमयी मौत ने सनसनी मचाकर रख दी। कर्मचारी से लेकर अफसर तक हैरत में हैं, तो वन विभाग की जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के बाद भी कांग्रेस नेता अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के लिए मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया तो बिहार में आरजेडी ने भी शब्दों की मर्यादा लांघ दी, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म है। कांग्रेस की संस्कृति दर्शाती है पंजाब में जो कुछ भी हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, मर्यादित नहीं है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत तेज है। विपक्ष के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर हो रही सियासत में आरजेडी भी कूद पड़ा है, लेकिन छोटी सोच और ओछी भाषा के साथ पहले इस ट्वीट को पढ़िए और इसकी भाषा देखिए। बिन हमले के ही जिंदा बच आने की कला की खोज करने वाले को कोटि कोटि प्रणाम। ये शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि आरजेडी ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि आरजेडी की ये भाषा उसकी सोच को बताने के लिए काफी नहीं है। क्या हमला होता और पीएम को नुकसान पहुंचता तो आरजेडी को अच्छा लगता? क्या विपक्ष को हर चीज में सबूत चाहिए? पीएम के विरोध का मतलब ये तो नहीं कि गंभीर मामले पर भी इस तरह की बयानबाजी की जाए, लेकिन विपक्षी नेता इससे बाज नहीं आ रहे हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी एक रैली में पीएम के लिए तू शब्द का इस्तेमाल किया और फिर सुरक्षा चूक वाले मामले पर तंज कसा। चन्नी के बेतुके बोल पर बिहार के नेताओं ने पलटवार किया है और इसे अमर्यादित भाषा बताया है। और ये सीधे कांग्रेस की संस्कृति दर्शाती है। कांग्रेस की भाषा इसी प्रकार की है। कांग्रेस में जो हत्या की राजनीति होती रही है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ भी कांग्रेस के लोग यही करना चाहते थे। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उनके राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को भाषा का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, और वो देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो टिप्पणी कर रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। रही बात एक शब्द तुम की, आप पश्चिमी यूपी में जाइए, लोग अपने पिताजी को भी तुम बोलते हैं, और बाबूजी तुम तो सुनते नहीं हो, तो क्या इसमें बाबूजी का अपमान है? नहीं। हरियाणा में ये बोली जाती है, राजस्थान में कई जगहों बोली जाती है। ये भाषाई विविधता है। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को जहां रोका गया था, वो जगह पाकिस्तान बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल है कि क्या अब देश और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी ऐसी ही सियासत होगी? न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। औरंगाबाद से पेट्रोल पंप के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी मैनेजर मुकेश कुमार ने पेट्रोल पंप के नाम पर करीब 12 लोगों से लगभग 25 लाख से अधिक की वसूली की। साथ ही पंप के मालिक से भी 10 लाख रुपए ठग लिया। इसका खुलासा तो तब हुआ जब देनदारों ने पंप मालिक से दिए गए पैसों की मांग शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। में हम दिए 1 लाख के चेक और अपना भंडार लिए, और अब फिर पैसा देने के लिए नामे नहीं ले रहे हैं। कह रहे कि अब पुलिस मामला कस्टडी में पहुंच गया है। तो 1 लाख दिए थे, एक बार 40,000 दिए थे, पहले फाइनल कर दिए हैं। ये 25,000 रुपया मेरा रह गया। 25,000 जी। पेट्रोल पंप मालिक क्या बता रहे हैं इसमें? ये मालिक बताया कि आप मैनेजर के दिए हैं तो मैनेजर को से लीजिए। पंप के नाम पर अन्य व्यक्तियों से करीब 30 से 35 लाख रुपया के करीब, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, उन्होंने पैसा उठाए हुए। कुछ का चेक तो पहले भी दे चुके हैं, ये जिसमें पैसा नहीं है, उन लोग को कहते रहे कि आप डाल देते हैं, 10 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, और कुछ लोगों का चेक उस दिन। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग से खुली ट्रेन समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी के लिए रवाना हुई तो जय विश्वकर्मा के नारे लगने लगे। ये ट्रेन वैशाली और समस्तीपुर के बीच लाइफलाइन साबित होगी। पटरियों पर नारियल फूटते ही विश्वकर्मा जी की जय जयकार होने लगी। तो एक के बाद एक नारियल फूटने लगे और जैसे ही हरी झंडी मिली, सीटी बजाती भरोसा जगाती पटरियों पर सरपट दौड़ने लगी उम्मीदों की ट्रेन। ये नजारा है वैशाली के सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन का। यहाँ से शाहपुर पटोरी के बीच 15 किलोमीटर लंबी डबल लाइन बिछकर तैयार हुई तो उन चमचमाती पटरियों पर ट्रेन के ट्रायल की घड़ी आई तो सबसे पहले निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की आराधना हुई। रेलवे के अफसरों ने नई पटरियों पर नारियल फोड़े, ऊपर वाले को नमन किया और ग्रीन सिग्नल मिलते ही स्पेशल ट्रायल ट्रेन सहदेई बुजुर्ग से शाहपुर पटोरी के लिए रवाना हो गई। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग से समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी के बीच बिछी रेलवे की ये डबल लाइन वैशाली ही नहीं, समस्तीपुर के बीच लाइफलाइन साबित होगी, जो दर्जनों गांवों से गुजरते हुए रोजाना हजारों ग्रामीणों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो बिहार का ये पिछड़ा इलाका और यहाँ के बाशिंदे भी विकास की पटरी पर सरपट दौड़ने लगेंगे।
रेलवे की हरी झंडी मिलते ही जब सहदेई बुजुर्ग से शाहपुर पटोरी के बीच नई नवेली पटरियों पर पैसेंजर ट्रेन दौड़ने लगेगी तो उस पर सवार मुसाफिर न सिर्फ समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे बल्कि उम्मीदों की ट्रेन उनकी हर परेशानी पल भर में दूर कर देगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।